नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में दोस्तों जीके के टॉप 20 क्वेश्चन हैं दोस्तों। क्या दोस्तों जीके के टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो कि दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें पूछे जाने की संभावना रहती है और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते होंगे। तो दोस्तों इसी क्लास में बने रहिएगा, शुरू से लेकर के एंड तक इन प्रश्नों को देखेंगे। 20 क्वेश्चन है। अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। प्रश्न है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था। आगरा, इलाहाबाद, झांसी या अजमेर। तो राइट आंसर आपका होगा यह जहांगीर से अजमेर किले में मिला था। अजमेर दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो कहेंगे अजमेर मेरे प्यारे साथियों यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। याद रखेंगे कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। बताइए इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था। अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब या दोस्तों बहादुर शाह जफर। बताइए कौन सा। तो कहेंगे यहाँ पर अकबर अनपढ़ था। कौन था, अकबर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शाहजहाँ की अगर बात कर लें दोस्तों तो शाहजहाँ ने आगरा में क्या बनवाया था। बताइए शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल बनवाया। क्या बनवाया, ताजमहल। ताजमहल आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में। और आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहेंगे यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, यमुना नदी। यमुना नदी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। बताइए मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था। दरोगा, फौजदार, सूबेदार या दोस्तों कोतवाल। प्रश्न नंबर 3 का आंसर बताएंगे तो कहेंगे भैया कोतवाल कहा जाता था। जो भी प्रश्न नंबर 3 का डी ऑप्शन बता रहा है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोतवाल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों कठपुतली मुगल सम्राट की बात कर रहा है, पहला कौन था। बताइए आपके ऑप्शन बताइए, जहांदार शाह था, बहादुर शाह था, फखरुख शेर था या दोस्तों मोहम्मद शाह था। बताइए प्रश्न नंबर 4 का बताएंगे तो कहेंगे जहांदार शाह था। कौन था, जहांदार शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। भारत में, इंडोनेशिया में, जापान में या फिर चीन में। बताइए कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वह दोस्तों इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर एक पूछा जाता है प्रश्न कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। कौन सा दोस्तों कहा जाता है, अंकोर वाट मंदिर स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताइए यह प्रश्न आप बताएंगे अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताइए इसका कमेंट करके बताना अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। चलो मैं बता देता हूँ, अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया। बताइए यहाँ पर की जगह पे किन कर लेना। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था। बताइए डच थे, ब्रिटिश थे, फ्रांसीसी थे या दोस्तों पुर्तगाली थे। कौन थे, तो कहेंगे यह भैया कौन थे, यह पुर्तगाली थे जिन्होंने हमको काजू के बारे में बताया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। बताइए समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन या दोस्तों लोकायत दर्शन।
किससे संबंधित हैं? प्रश्न नंबर 7 का बताएंगे तो कहेंगे भैया यह जैन दर्शन से संबंधित है। किससे? जैन दर्शन से संबंधित है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम थे, ए.ओ. ह्यूम थे, या दोस्तों रास बिहारी बोस थे, या दोस्तों मोतीलाल नेहरू थे? तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों जिसने भी स्थापना की थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वह इसके कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। वह कौन है? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने इनकी स्थापना की थी और ये कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? बताइए, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, जे.ए. हिक्की, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताइए प्रश्न नंबर 9 का। तो कहेंगे अंग्रेजी अखबार की बात कर रहा है तो दोस्तों जे.ए. हिक्की ने शुरू किया था। किसने? जे.ए. हिक्की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? क्या कह रहा है? गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? डच थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, या फिर दोस्तों फ्रेंच थे? कौन थे? प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह पुर्तगालियों के साथ मारा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, पुर्तगालियों से इसका युद्ध हुआ, उसमें यह बहादुर शाह जफर मारा गया, जो कि दोस्तों बहादुर शाह मारा गया, यह गुजरात का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। बताइए, सूफी संत का जो मकबरा है उसको किस नाम से जानते हैं? यह आपका प्रश्न पूछ रहा है। क्या बताइए, दरगाह के नाम से जानते हैंगे, खानकाह के नाम से जानते हैंगे, ईदगाह के नाम से जानते हैंगे, या दोस्तों गुलक रोसा के नाम से जानते हैंगे? बताइए किसके नाम से जानते हैं? तो कहेंगे यह दरगाह के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? दरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? क्या कह रहा है? सर्विस से हटाया गया। बताइए 1874, 1877, 1855 या 1892? बताइए प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 1874 में हटाया गया था। ठीक है, 1874 करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों कोलकाता में महाकाली पाठशाला की स्थापिका कौन है? बताइए, कोलकाता में महाकाली पाठशाला है जिसकी स्थापिका कौन है? बताइए, संत माताजी महारानी तपस्विनी, सिस्टर निवेदिता, मैडम ब्लातस्तकी, या दोस्तों सरोजनी नायडू? कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताएंगे प्रश्न नंबर 13 का। तो कहेंगे संत माताजी महारानी तपस्विनी थी जिन्होंने कोलकाता में महाकाली पाठशाला की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? बताइए, कितने राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? 8, 3, 4 या 5? बताइए। तो कहेंगे यह 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। कितने से? 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेपाल से अगर पूछा जाता है सर्वाधिक जिले किस राज्य के जिले नेपाल से लगते हैं तो दोस्तों कहते हैं यूपी के लगते हैं। किसके? यूपी के लगते हैं। कितने लगते हैं? लगभग 7 लगते हैं। कितने? 7 जिले सीमा नेपाल से साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? बताइए, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? बताइए, नेपाल से, चीन से, भूटान से, या दोस्तों बांग्लादेश से? बताइए। पहली बात तो पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा स्थित कहाँ पर है?
तो दोस्तों नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो यह कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे यह सिक्किम में स्थित है। और यह भारत के किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, तो कहेंगे यह चीन से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, बताइए। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, बताइए। इलाहाबाद, पटना, मदुरै, कोच्चि, बताइए। तो कहेंगे पूर्व का एथेंस के नाम से मदुरै को जानते हैं। किसे जानते हैं कि मदुरै को जानते हैं। यहीं पूछा जाता है कि पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है, तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का शहर है जो कि भारत का राज्य उत्तर प्रदेश, उसके अंदर आता है कन्नौज, उसे पूर्व का ग्रास कहते हैं कन्नौज को, जिसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत का पूर्वतम स्थान निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों पूर्वतम स्थान की बात कर रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है भारत का पूर्वीय राज्य कौन सा है। एक तरीके से ऐसे हो जाएगा, पूर्वतम स्थान निम्न में से किस राज्य में है, तो यानी कि पूर्वी राज्य की बात कर रहा है। तो बताएंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। बताइए कहाँ पर हो जाएगा, तो कहेंगे यह अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का एकदम पूर्वी राज्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप शामिल हैं, बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप शामिल हैं। 372, 472, 572 या 672। तो कहेंगे भैया इसमें 572 शामिल हैं। कितने शामिल हैं, 572। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल डैश में अवस्थित है। यानी कि दोस्तों पूछ रहा है अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, बताइए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या पंजाब। तो कहेंगे यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका एक यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में अवस्थित है, बताइए। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है। मंगलौर में, मुंबई में, कोचीन में या फिर चेन्नई में। बताइए कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे यह चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। और ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हुए। यह क्लास आपको कैसी लगी और प्रश्न आपको पसंद आए तो क्लास को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करेंगे। इतना काम आपको करना है। अगर आपको इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए दोस्तों, PDF चाहिए तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप उसमें जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।